कुछ बांग्लादेशी ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों इतने सारे मदद के बाद भी कुछ बांग्लादेशी युवा भारत को बुरे नज़र से देख रहा है? अगर आप सोच रहे हो ये सब 2023 की वर्ल्ड कप में वो टाइगर के पुतले को फाड़ने की वजह से शुरू हुआ है तो आप गलत है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। द हार्श ट्रूथ ऑफ बांग्लादेश। एक इंडियन होने के नाते मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले मेरा देश, और अगर कोई मेरे देश को बुरा भला कहे तो हमारा फर्ज बनता है हम उसे सुधार दें। बांग्लादेश जब पूर्वी पाकिस्तान थे तभी से ऐसे लोग बहुत तादाद में बांग्लादेश में मौजूद थे। इवन 1971 में जो लिबरेशन वॉर हुआ था उसमें भी ऐसे बहुत लोग थे, मगर 1971 का लिबरेशन वॉर खत्म होने के बाद जब शेख मुजीब प्राइम मिनिस्टर बने ये सब लोग सारे चुप हो गए थे। लेकिन ऐसे लोगों की दिल में हमेशा इंडिया के लिए नफरत थी। तभी इन लोगों के लिए वो सुनहरा पल आई 2015 में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वर्ल्ड कप क्रिकेट क्वार्टर फाइनल। तब आईसीसी के प्रेसिडेंट थे अहम मुस्तफ़ा कमाल, जो एक बांग्लादेशी है, और वो बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की बांग्लादेश आवामी लीग के मिनिस्टर भी है, एंड नाउ द इकोनॉमिक मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। 2015 के क्वार्टर फाइनल में रोहित शर्मा के एक कैच अंपायर ने हाइट के कारण नो बॉल दिया था, मगर बांग्लादेशी ऐसे लोगों की तरह आईसीसी प्रेसिडेंट को भी लगता है कि सारे आईसीसी और अंपायर इंडिया के साथ मिला हुआ है, और वो इमोशनल होके ये बात प्रेस के सामने आके कहता है। ये रहा उसके प्रूफ। देश के बीच खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच पर सवाल उठाए हैं। मुस्तफा ने कहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ मैच में खराब अंपायरिंग हुई। उन्होंने आरोप लगाया है कि मैच के कई फैसले भारत के पक्ष में दिए गए। और आईसीसी जिसके प्रेसिडेंट यानी कि हेड वो खुद है, उसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल बोल के बांग्लादेशी लोगों के सामने पूरी दुनिया का क्रिकेट बोर्ड को बदनाम करता है, और भी बहुत कुछ बुरा भला कहता है जो आप इस क्लिप में देख सकते हो। आईसीसी माने इंडियन क्रिकेट काउंसिल अंपायरिंग এর কোনো কোয়ালিটি ছিল না, মনে হচ্ছিল যে তারা ঠিকঠাক করে মাঠে নেমেছে। फिर आईसीसी गवर्निंग बॉडी उनको वर्ल्ड कप फाइनल ट्रॉफी से दूर रहने को कहा, और उसके बाद कमाल साहब रिजाइन कर दिया और बांग्लादेश आके खुद के गुस्से को ऐसे उतारा। Kamal, who hails from Bangladesh, announced his resignation at a press conference in Dhaka, where he was openly critical about the way the ICC was functioning under the stewardship of N. Srinivasan. अगर बांग्लादेश का कोई ऐसा पर्सनालिटी ऐसा बात कर सकता है तो फिर उनके देश के युवा से आप क्या उम्मीद करोगे? इनका कोई गलती नहीं है, ये तो सिर्फ अपनी पीढ़ी को फॉलो कर रहा है। तब पूरी दुनिया ने उनका निंदा किया था। The CEO of the body, Dave Richardson, has termed Mustafa's criticism of the umpires unfortunate. It's heard as a supporter. Well, he's the ICC president. If he's making such sort of loose statement. तब फॉर्मर बांग्लादेशी कैप्टन हबीबुर बसार एंड अनिमुल बुलबुल भी इसे हेडलाइंस टुडे में डिटेल्स में कवर किया था। Sometimes it goes your way, sometimes it doesn't go your way. I don't think so. This is intentionally. I was in the ground. अगर कोई आपके दोस्त के बारे में उल्टा सीधा कहेगा तो आप तो डिफरेंट एंगल से सोचोगे, मगर अगर कोई आपके दुश्मन के बारे में उल्टा सीधा कहेगा तब आप कुछ भी नहीं सोचोगे और उसे दोषी मानोगे। तो ऐसा ही हालत इन लोगों के साथ हुआ है। अब कुछ इंडियंस को लगता है ये सब बांग्लादेश का मैस्कॉट टाइगर को फाड़ने की वजह से शुरू हुआ है, मगर आप पहले ये देख लो। मुस्तफिजुर रहमान कटर का ऐड दे रहे हैं और नीचे टीम इंडिया के आधे मुड़ाए हुए सिर दिखाए गए हैं, और जिस पर लिखा हुआ है नीचे बंगला में कि आप भी ट्राई करें, हमने भी ट्राई कर लिया। वर्ल्ड कप 2015 के 3 महीने बाद इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच 3 ODI सीरीज खेला गया था, जिनमें बांग्लादेश वो सीरीज 2-1 से जीत गया था, और उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के द्वारा एक एड कैंपेन चलाया गया था, और यही वो एड कैंपेन है, और जिसके बाद इंडियन फॉर्मर कैप्टन अजहर सर ने आज तक न्यूज चैनल द्वारा अपने आवाज उठाए थे। मेरे ख्याल में आईसीसी को भी एक्शन लेना चाहिए, और अपमान भी पूरे हमारे टीम प्लेट का पूरा अपमान है, उसको बिल्कुल मैं कंडेम करता हूँ। मगर उसके बाद भी बीसीसीआई ने कुछ नहीं किया। अगर इंडिया बांग्लादेश को सच में दबाना चाहता है तब तो पूरा मौका था। तो बांग्लादेशी प्लीज बताओ इंडिया ने तब कुछ क्यों नहीं किया?
और रही बात वीज़ा और IPL का, तो मैं बताना चाहूँगा ऐसे बचपना हरकत के लिए वीज़ा वैन नहीं होते। इस फेसबुक एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के थोड़ा विदेश नीति के ऊपर पढ़ाई कर लो, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा इंटरनेशनली कुछ होने के लिए कुछ ऑथेंटिक रीज़न होना चाहिए। और IPL टीम्स अगर आपके प्लेयर्स को छोड़ रहा है तो उनके परफॉर्मेंस की वजह से। आप लोग ही बता दो, जो उनके परफॉर्मेंस है क्या उनको चांस मिलनी चाहिए? थोड़े तो दिमाग लगाओ। क्या इसी के लिए एक इंडियन जगमोहन डालमिया बांग्लादेश क्रिकेट को ICC में इंक्लूड किया था? देखो, आज भी बांग्लादेश में कुछ ऐसे लोग हैं असल बांग्लादेश हिस्ट्री जानते हैं, इसीलिए कुछ बांग्लादेशी आज भी उन लोगों की गलती को गलत बता रहा है। हिस्ट्री प्रूव करते हैं इंडिया ने कभी भी अच्छे के साथ बुरे नहीं किए। जो बांग्लादेशी इंडिया के हार के बाद ईद मना रहे थे, उन लोगों से मेरा एक सवाल, चलो मान लिया इंदिरा गांधी कोई नहीं है, चलो मान लिया जगमोहन डालमिया भी कोई नहीं है, चलो मान लिया इंडिया आपके दुश्मन है, चलो मान लिया पाकिस्तान आपके दोस्त है, तो 1971 में जो 2 से 4 लाख माँ बहनों की रेप हुई थी, उन लोगों की जीवन की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है? वो लोग क्या आपकी माँ बहन नहीं थी? ज़रूर बताना।